नमस्कार। आज हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में इस कोरोना वायरस एपिडेमिक के समय में यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वायरसेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन या विषैला द्रव। वास्तव में ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं। हम इनके नेचर या प्रकृति के बारे में, इनकी संरचना के बारे में, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम वायरस की संरचना का विस्तार में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विषाणुओं या वायरसेस के सामान्य लक्षण देखते हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये अविकल्पी अंतराकोशिकीय इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स के रूप में ही पाए जाते हैं। क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए वायरसों को बैक्टीरियल फिल्टर्स द्वारा छानना संभव नहीं है। वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए में से कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। वायरसेस में स्वयं की कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं होती। इनमें एंजाइम सिस्टम्स नहीं होते, लेकिन ये परपोषी की एंजाइम प्रणाली से इंटरैक्शंस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। परपोषी की कोशिका को ये अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अतः वायरस और इसके होस्ट में मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप, मालिक और गुलाम वाला रिश्ता होता है। वायरस की प्रकृति, नेचर को यदि हम देखें तो ये लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। इनमें ऐसे कई गुण मिलते हैं जो इन्हें निर्जीव के समान ट्रीट करने के लिए क्वालिफाई करते हैं, और इनमें जीवों के भी कुछ गुण मिलते हैं। सबसे पहले इन विषाणुओं के निर्जीव पदार्थों के समान लक्षणों को हम देखते हैं। इनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते। इनमें कंप्लीट एंजाइम सिस्टम्स का भी अभाव होता है, और क्योंकि एंजाइम्स नहीं मिल रहे, इसलिए मेटाबॉलिज्म या उपापचय भी अनुपस्थित होता है।
जैसे इनमें कोई श्वसन क्रिया नहीं होती। इन्हें क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। कुछ वायरसेस का क्रिस्टलाइजेशन भी संभव है। ये सामान्यतः कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करते और जब ये अपने होस्ट के बाहर होते हैं तो ये इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ये तो इनके निर्जीव पदार्थों के समान लक्षण थे, परंतु वायरस जैविक लक्षण भी दिखाता है। जैसे इनमें डीएनए या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसकी पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन भी होता है। ये अपने होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं। हालांकि ये गुणन केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं में ही होता है। इनमें कई विभेद, स्ट्रेन्स या उपजातियां, वैरायटीज़ भी पाई जाती हैं। आप कोरोना वायरस के केस में भी न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कि इसमें भी कई स्ट्रेन्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से कुछ कम खतरनाक हैं और कुछ ज़्यादा लीथल हैं। इनमें प्रतिजनिक गुण, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। ये उत्परिवर्तन भी शो करते हैं। हमें पता है जीवों में आनुवांशिक संरचना में होने वाले अकस्मात परिवर्तन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाते हैं। वायरसेस में भी म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से इनकी अनेक म्यूटेंट फॉर्म्स या उत्परिवर्ती प्रारूप पाए जाते हैं। ये होस्ट स्पेसिफिसिटी भी शो करते हैं। परपोषी विशिष्टता। परपोषी विशिष्टता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि एक विशेष प्रकार का वायरस एक विशेष प्रकार के होस्ट को ही संक्रमित करता है। वायरस परपोषी विशिष्टता एक वायरस का जीवों के समान गुण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनकी प्रकृति जटिल है, जिसमें कुछ निर्जीवों के गुण और कुछ सजीवों के गुण पाए जाते हैं। इसीलिए वायरस के बारे में यह कहा जाता है कि ये एक ट्रांजिशनल ग्रुप हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इसे और बेहतर समझने में इवोल्यूशन या उद्विकास हमारी मदद करता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत में पृथ्वी पर जीवन नहीं था। बाद में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा मानते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय जब निर्जीव पदार्थों से प्रथम सेल का निर्माण हो रहा होगा, तब उस समय पहले निर्जीव पदार्थों से वायरस जैसी कुछ संरचना बनी होंगी और बाद में इन वायरसेस से और डेवलपमेंट के बाद फर्स्ट सेल जो है वो बनी होगी। कुछ और गुण भी वायरसेस में पाए जाते हैं। ये अत्यंत संक्रामक हो सकते हैं, इन्फेक्शियस हो सकते हैं और कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं।
ये कुछ कंडीशंस के अंदर इफेक्टेड भी होते हैं। जैसे यदि हम पीएच को देखें, ताप को देखें, विकिरण को देखें और कुछ रासायनिक पदार्थों को देखें तो इनका प्रभाव वायरस पर पड़ता है। तो इस प्रकार हमने वायरसेस के नेचर के बारे में पढ़ा।